मेरा नाम राहुल है। मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। दोस्तों, मैं कॉलेज का स्टूडेंट हूँ और मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ कभी कभी अपने पापा की दुकान पर भी चला जाता हूँ। मेरी लंबाई 5 फुट 9 इंच है। मेरा रंग गोरा तो है ही, लेकिन सुंदर हूँ मैं दिखने में बहुत। मेरा लंच 7 इंच का है। यह घटना मेरी और मेरी चाची के बीच में हुए सेक्स की है, जिसमें मैंने उनको चोद कर बहुत मजे लिए। मेरी चाची का नाम मनीषा है। उनके फिगर का साइज 34, 28, 36 है। वो एक गृहिणी है। उनके पति खुद का अपना एक बिजनेस करते हैं, इसलिए वो अक्सर सुबह 10 बजे घर से निकल जाते हैं और रात को हमेशा ज्यादा देरी से आते हैं। उनकी अब तक कोई औलाद भी नहीं है। दोस्तों, घटना आज से 1 साल पहले की है, जब मेरी मम्मी पापा 1 सप्ताह के लिए शादी में बाहर गए थे, तो मुझे अब मेरे गहनों की दुकान पर बैठना था। इसलिए मम्मी ने मुझे अपनी चाची के यहाँ पर खाना खाने के लिए कहा। मैंने भी उन्हें हाँ किया और मम्मी ने चाची को भी मुझे खाना खिलाने के लिए बोल दिया। दोपहर को करीब 12 बजे मैं दुकान बंद कर देता और फिर मैं खाना खाने घर पर चला जाता। उसके बाद मैं घर पर कुछ घंटे आराम करने के बाद शाम को करीब 4 बजे अपनी दुकान फिर से खोल लेता। एक दिन मैंने दुकान को बंद किया, घर पर चला गया। सबसे पहले मैं चाची के यहाँ पर गया। वहां पर मैंने खाना खाया, फिर अपने कमरे में चला गया। उसके बाद मैं एक ब्लू फिल्म की सीडी चलाकर पूरा नंगा होकर बैठकर देखने लगा। तभी दरवाजे पर किसी ने खटखटाया, तो मैंने जल्दी से टी-शर्ट पहनी, टॉवल लगाकर दरवाजा खोलने चला गया। मैंने देखा कि सामने मेरी चाची खड़ी थी। मैंने कहा, क्या हुआ चाची? चाची बोली, कुछ नहीं, बस वो मुझे तुम्हारे बाथरूम में अपने कपड़े धोने थे। मेरे बाथरूम का ना नल खराब हो गया है। मैंने कहा, हाँ प्लीज आप अंदर आ जाइए ना। चाची, ठीक है राहुल। मैंने कहा, चलो ठीक है चाची। फिर चाची अंदर आई और मेरे बेडरूम से जुड़े हुए बाथरूम में अंदर चली गई। मैं किचन में पानी पीने चला गया। जैसे ही मैंने पानी पीने के लिए गिलास को अपने हाथ में लिया, मुझे याद आया कि मैंने तो ब्लू फिल्म बंद ही नहीं की। मैं तुरंत दौड़कर अपने रूम में गया। मैंने देखा कि टीवी पहले से ही बंद है और चाची बैठी हुई अपने कपड़े धो रही है। सब देखकर मेरी तो जान में जान आ गई। लेकिन दोस्तों, यह बात बिल्कुल भी याद ही नहीं रही कि मैंने आने से पहले टीवी को कब बंद किया था। और अगर मैंने टीवी को बंद नहीं किया तो क्या चाची ने उसे बंद किया था? कुछ देर बाद चाची अपने कपड़े धोकर चली गई। मैं भी अपनी दुकान पर चला गया। जब मैं रात को अपने घर पर आया और हाथ मुंह धोकर सीधा चाची के घर चला गया। चाची किचन में खाना बना रही थी। मैंने टीवी को चालू किया और देखने लगा। थोड़ी देर बाद चाची अपना काम खत्म करके वहां पर आ गई। मैंने जब चाची को देखा तो मैं उन्हें देखता ही रह गया। क्या मस्त लग रही थी। उन्होंने लाल पीले कलर की साड़ी, बिना बाहों और पीछे से पूरा खुला हुआ ब्लाउज पहना हुआ था। उस ब्लाउज में से उनके आधे बूट्स बाहर लटके हुए मुझे दिखाई दे रहे थे और मैं उन्हें घूर घूर कर देख रहा था। चाची ने मुझसे कहा, ऐसा क्यों देख रहे हो राहुल? मैंने कहा, जी कुछ नहीं चाची। चाची बोली, सच बोलो राहुल, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगी। मैंने कहा, वो चाची आप आज बहुत ही सुंदर दिख रही हैं। चाची, मुझसे ऐसा मजाक मत करो राहुल। मैंने कहा, नहीं चाची, मैं आपसे बिल्कुल सच कह रहा हूँ। चाची बोली, क्या मैं सच में इतनी अच्छी लगती हूँ? मैंने कहा, हाँ। क्या आपको कभी चाचा ने कहा नहीं? चाची, उनके पास टाइम कहाँ है मेरी तारीफ करने का। फिर हम खाना खाने बैठ गए। जब तक टाइम 9:30 बज चुके थे। चाचा आ गए तो चाची ने उनसे पूछा, आज आप जल्दी आ गए? चाचा बोले, वो कल सुबह मुझे जल्दी कुछ काम से 2 दिनों के लिए मुंबई जाना है, इसलिए आज थोड़ा जल्दी से अपना सभी काम खत्म करके आ गया।
चाची, अरे यार, आपको तो पता है ना, मुझे रात को अकेले सोने में कितना डर लगता है। चाचा कहने लगे, लेकिन अब मैं इसका क्या कर सकता हूँ? मेरे वहां पर कल ना जाने से मुझे बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, और अगर चाहो तो तुम भी मेरे साथ चल सकती हो। चाची हड़बड़ाते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं यही रहूंगी। मैं राहुल को मेरे पास सोने के लिए बुला लूंगी। क्यों, ठीक है ना राहुल? मैंने कहा, हाँ ठीक है चाची। चाचा बोले, ओ, मैं तो बिल्कुल ही भूल गया था कि राहुल भी तो है। कोई नहीं चाचू, अब आइए खाना खाते हैं। और मैं खाना खा के अपने घर चला गया। अगले दिन चाचा मुंबई चले गए और उस दिन मैं दोपहर को अपने घर पर नहीं गया। मैंने अपने दोस्तों के साथ बाहर ही खाना खा लिया था। फिर रात को जब मैं घर गया तो मैं फ्रेश होकर चाची के कमरे में चला गया। चाची आज मुझे और ज्यादा सेक्सी दिख रही थी। उन्होंने आज गुलाबी कलर की पारदर्शी मैक्सी पहनी थी, जिसकी वजह से उनके अंडर गारमेंट्स भी पूरी तरह से दिख रहे थे। चाची ने आते ही मुझसे पूछा, राहुल, आज तुम दिन में खाना खाने क्यों नहीं आए? मैंने कहा, चाची, वो मुझे मेरे दोस्त मिल गए थे, मैंने उनके साथ खाना खा लिया। अरे ठीक है। फिर हमने खाना खाया और मुझे नींद आ गई, तो चाची और मैं एक ही बेड पर लेट गए। उन्होंने लाइट को बंद कर दिया, लेकिन मुझे बहुत देर तक नींद नहीं आ रही थी। शायद चाची सो गई थी। मैंने देखा कि चाची की मैक्सी उनके पैर ऊपर करने की वजह से उनकी कमर तक उठ गई थी। मेरे से तो रहा ही नहीं जा रहा था। मैं चुपचाप जाकर बिल्कुल पास में लेट गया चाची के। मैंने देखा कि चाची बहुत गहरी नींद में सो रही थी। धीरे धीरे मैं उनकी जांघों को सहलाने लग गया। चाची थोड़ा सा हिलने लगी। मैंने अपना एक हाथ उनके पेट पर रख लिया और उनकी नाभि से खेलने लगा। वो अब भी सो रही थी। मैं इसके आगे कुछ करने की हिम्मत ही नहीं कर सका और सो गया। फिर सुबह 9 बज चुके थे। मुझे दुकान पर जाने के लिए देरी हो रही थी। चाची नाश्ता तैयार कर रही थी। चाची को गुड मॉर्निंग बोला। चाची ने मुझसे कहा कि क्यों, कल रात को नींद नहीं आई? यह सुनकर मैं डर गया। मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं और नाश्ता करके अपनी दुकान पे चला गया। जब दोपहर में मैं अपने घर पर खाना खाने आया तो मैंने देखा कि चाची ने वही काली वाली जालीदार मैक्सी उस समय भी पहनी हुई थी। मैं उन्हें कुछ देर तक लगातार देखता रहा। चाची बोली, अरे अब तो कोई गर्लफ्रेंड बना ले, कब तक ऐसे ही घूमता रहेगा? मैंने कहा, क्या मतलब? मैं समझा नहीं। चाची, अरे अब मुझे ही सब बताना पड़ेगा। मैंने कहा, ऐसा क्यों, क्या हुआ चाची? अरे वो तो सब कुछ देखता है, जो काम तुझे इस उम्र में करना चाहिए। मैंने कहा, क्या? बोली, जब कल तेरे घर पर मैं कपड़े धोने आई तो तू टीवी पर वो सब क्या देख रहा था? यह सुनकर वो सब सोचने लगा मैं। मेरी वो बात याद करके हवा टाइट हो गई। फिर चाची बोली कि वो ब्लू फिल्म लगाई थी ना तूने, वो सब देखकर मैंने टीवी को बंद कर दिया था। फिर चाची मुझसे बोली, वही सब जो कल उस वीडियो में हो रहा था वो अब करो। मैंने कहा, किसके साथ? चाची बोली, किसके साथ का क्या मतलब? मेरे साथ और किसके साथ? मैं बोल रही हूँ तो मतलब कि मेरे साथ ही करोगे। मगर चाची, मैं आपके साथ कैसे कर सकता हूँ? अगर मगर कुछ नहीं, तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं तुम्हारी मम्मी को सारी बातें बता दूंगी। मेरा को तो बस सब डर लग रहा था। वहां पर तो जाते ही चाची मुझे किस करने लग गई। उन्होंने मुझे धीरे से धक्का देकर बेड पर गिरा दिया। हमने करीब 10 मिनट तक किस किया। चाची बहुत गर्म हो गई थी। जोश में आकर चाची को अपने ऊपर से हटा दिया और मैं तुरंत उनकी मैक्सी को उतार दिया। दोस्तों, उन्हें मैंने आज तक पहली बार ब्रा पैंटी में देखा। अब मेरे अंदर का शैतान जाग गया। अब चाची ने मेरा 7 इंच का लंबा लंड देखते ही तुरंत उसे अपने मुंह में ले लिया। जैसे छोटे बच्चे लॉलीपॉप चूसते हैं वैसे ही चूसने लगी। जल्दी ही उनके मुंह में मैं चढ़ गया। चाची ने मेरा वीर्य पी लिया और चाट चट कर साफ कर दिया। फिर इतना कहकर कि चाची अब देखो मैं आपको मजा देता हूँ, मैंने चाची की ब्रा को उतार दिया। उनके बोस चूसने लगा।
उन्होंने अपनी पेंटी को भी तुरंत ही उतार दिया। मैंने चाची को कहा, अब हम थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि मैंने दुकान भी खोलनी है। चाची ने कहा, ठीक है। मैंने चाची को बेड पे एक साइड लेटा दिया, उनके दोनों पैर अपने कंधों पर रख दिए। यह सब देखकर चाची मुझसे बोली, तुम तो आज पहली बार सेक्स कर रहे हो, तो तुम्हें सेक्स करने की यह सभी पोजीशन कैसे पता? मैंने कहा, ब्लू फिल्म में बहुत देखा है। फिर मैंने चाची की चूत के ऊपर अपना लंड रख दिया। चाची बोली, चाचा का लंड इतना मोटा नहीं है जितना तेरा। मैंने चाची की चूत में लंड को फिसलता हुआ अंदर कर दिया। किसी रुकावट के बिना सीधा चाची की चूत में चला गया। चाची अब जोर जोर से चीख रही थी। मेरा लंड उनकी बच्चेदानी से टकरा रहा था। अब हमें किसी बात का कोई डर नहीं था। अब वो थोड़ी देर तक दर्द से करा रही थी, मैं उसके बुक्स को सहला रहा था। बस चाची अब प्यार से सिसकियां ले रही थी। अब वो अपनी गांड को थोड़ा ऊपर नीचे करने लगी। मुझे भी मजा आ रहा था, लेकिन मेरे पास अब बिल्कुल भी समय नहीं था। अब तुम मुझे मिल गए हो चाची, तो अब मैं तुम्हारी हमेशा जुदाई करूंगा। वाह, मजा आ गया। ज्यादा बड़ा स्पीड कर दिया था मैंने अब चाची की चूत में। चाची से मैंने बोला कि अब मैं फिर से झड़ने वाला हूँ। बोला, अब मैं क्या करूँ? चाची ने कहा, तुम मेरे अंदर ही झड़ जाओ। मैं तुम्हारे इस गर्म लावे को अपने अंदर ही महसूस करना चाहती हूँ। हाँ, डाल दो पूरा मेरे अंदर, प्लीज अब जल्दी करो। अब 3:40 हो रहे थे। मैंने टाइम देखा, मुझे 4 बजे तक अपनी दुकान पर जाना था। फिर मैं तुरंत बाथरूम में जाकर फ्रेश हो गया। अब वापस बाथरूम से बाहर आया तो मैंने देखा चाची अभी भी नंगी सो रही थी। शायद उनकी नींद लग गई थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि नजर आ रही थी। अब चाची मेरे एक बच्चे की माँ है। वो एक लड़का है, उसका नाम भी मेरे नाम पर रखा गया है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।